Hi friends, today we are discuss about exercise 3.5 की क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। बी एनी अलजेब्रिक मेथड। हम जो 3 अलजेब्रिक मेथड पढ़े थे क्या क्या है वो एक है मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। इस तीनों मेथड में से किसी में भी एक में से इसको करेंगे। यहाँ पर पहले बढ़ देखते हैं। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज one has taken food in the mess. When a student take food for 20 days, she has to pay 1000 rupees as hostel charge, whereas a student B who can food for 26 days pay 1180 as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food pay per day. इसका हम करेंगे हम लेट ले लेते हैं, फिक्स्ड चार्ज को एक्स ले लेते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू एक्स एंड फूड पर डे को हम वाई ले लेते हैं। इसका हम वाई ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे ये बोल रहा है ए टेक फूड फॉर 20 days, सी हैज टू पे 1000 rupees। तो इसके लिए हमारा इक्वेशन हो जाएगा फिक्स्ड चार्ज x प्लस डे को हम पर डे को y लिए हैं, इसके लिए 20 डे मतलब 20y इक्वल टू 1000 rupees। उसके बाद अनदर होगा x पर डे को x फिक्स्ड चार्ज एंड 26y हो जाएगा इक्वल टू 1180। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। इसको हम किसी भी मेथड में भी कर सकते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में करेंगे। जिस मेथड यूज करना है उस मेथड का हम लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। जैसे x को हम बाहर ले लेंगे, उसके बाद 1000 यहाँ पर प्लस 20y, यहाँ पर आने से माइनस 20y हो जाएगा। x प्लस 20y इक्वल टू 1000, x इक्वल टू 1000 माइनस 20y। यहाँ पर लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में x को हम पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में पुट करने से 1000 माइनस 20y प्लस 26y इक्वल टू 1180। उसके बाद ये 1000 जो इधर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 20y प्लस 6y हो जाएगा। यहाँ पर t माइनस 1000, यहाँ पर y इक्वल टू यहाँ पर 180
बाई 6 3 30 y इक्वल टू 30 आ गया। हम यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वन में पुट करेंगे y का वैल्यू 30 को। इक्वेशन 1 x प्लस 20 y 30 हो गया इक्वल टू 1000। ये है इक्वेशन 1। x प्लस यहाँ पर 600 हो जाएगा इक्वल टू 1000। x इक्वल टू 1000 माइनस 600 इक्वल टू 400। x इक्वल टू 400, y इक्वल टू 30 आ गया। उसके बाद बिट 2 इसमें बोला है ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction। इसको हम करेंगे, हम इसमें लेट ले लेते हैं। लेट द न्यूमरेटर को हम x ले लेते हैं और डिनोमिनेटर का हम y ले लेंगे। इक्वल टू y तो इसका फ्रैक्शन जो फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म x बाई वाई हो जाएगा, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। x बाई वाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये जो बोला है ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। 1/3 आता है जब न्यूमरेटर में -1 होगा, तभी 1/3 आता है। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। उसके बाद जो बोला है द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 when 8 is added its denominator। x बाई वाई प्लस 8, डिनोमिनेटर में जब 8 ऐड करते हैं तब 1/4 आता है। इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। y इधर आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। y इक्वल टू 3x माइनस 1 3x प्लस y इधर आ जाएगा माइनस y इक्वल टू 1 हो जाएगा। सॉरी, ये 3 होगा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। उसके बाद इसको भी हम सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। ये तो इक्वेशन 1 आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफिकेशन करने से 4x इक्वल टू वाई प्लस 8 4x प्लस वाई इक्वल टू 8। इसका हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। ये एक ही है, ये हमारे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आया है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी भी मेथड में हम इसको कर सकते हैं। इसको हम एलिमिनेशन मेथड में करेंगे। दोनों जो इक्वेशन है हम इसको एलिमिनेशन मेथड में करेंगे। यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा। 3x माइनस वाई 4x माइनस वाई, यहाँ पर 3 यहाँ पर 8। यह है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड में करेंगे। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ये कट गया। यहाँ पर माइनस x इक्वल टू -5, x इक्वल टू 5 आ गया। यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x
इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे x का वैल्यू 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, 15 माइनस वाई इक्वल टू 7, माइनस वाई इक्वल टू 7 माइनस 15, ये प्लस से इधर आने से माइनस हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 8, माइनस 8, वाई इक्वल टू 8 आ गया। तो यहाँ पर था हमारा फ्रैक्शन का फॉर्म x बाई वाई है। यहाँ पर भी हम x बाई वाई के फॉर्म में लिख देंगे, x 5 है, y 8 है, x बाई वाई इक्वल टू 5/8 हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 है, 3 माइनस 5 12, y इक्वल टू 12, यहाँ पर 12 इस फॉर्मेट में आएगा। उसके बाद हमारा थर्ड बिट यस scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yas would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? इस काम करेंगे। 3 for each right answer, for right answer लेट लिख देंगे, x ले लेते हैं। उसके बाद रॉन्ग आंसर को हम y ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर जो बोला था 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। राइट आंसर x है हमारा, यहाँ पर 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। इसके तरह राइट आंसर 4x माइनस, यहाँ पर रॉन्ग आंसर 2 दिया है, 2y इक्वल टू 50, इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। इन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड में करेंगे। By elimination method, इक्वेशन 1 को हम 2 से गुना करने से y सेम होके कट जाएगा, 6x माइनस 2y इक्वल टू 80, यहाँ पर भी गुना होगा, 40 इंटू 2 80, यहाँ पर दूसरा वाला वैसे ही लिख देंगे, माइनस 2y इक्वल टू 50, माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ पर 2x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30/2 15, x हमारा 15 आ गया। इसका हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में, किसी में भी एक में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 4 इंटू 15 माइनस 2y इक्वल टू 50, इसका हम सॉल्व करने से 60 माइनस 2y इक्वल टू 50, माइनस 2y इक्वल टू 50 माइनस 60 इक्वल टू y हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, y इक्वल टू माइनस 10 बाई माइनस 2 इक्वल टू 5 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन नंबर पूछा था इसलिए इनकरेक्ट 5 प्लस करेक्ट 15, x प्लस वाई, टोटल क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर देयरफॉर लिख देते हैं
वहां पर पूछा था हाउ मेनी क्वेश्चन वेर देयर इन द टेस्ट, यहाँ पर लिखेंगे 20 क्वेश्चंस इन द टेस्ट। उसके बाद हम बिट 4 करते हैं। यहाँ पर जो बोला है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर apart on a highway. One car started from A, another car from B at the same time. If the cars travel in the same direction at a different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? इसका मतलब जो है ये एक रूट है, यहाँ पर दोनों कार जो है ऐसे, यदि ऐसा आएगा तो 1 घंटे में पहुंचेगा, यदि डिफरेंट जाएंगे तो 5 घंटे में पहुंचेंगे। तो यहाँ पर जानने वाली बात यह है, लिखेंगे हम स्पीड ऑफ ए कार, पहले कार को हम ए जो बोला है ए लेंगे, स्पीड ऑफ कार है इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार भी इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। उसके बाद टू कार जो बोला था, टू कार इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जाने से ये x प्लस वाई हो जाएगा, दोनों को मिलाने से 100 आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5 आवर में जाता है 100 किलोमीटर, 1 आवर में जाता है 100/5 हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू स्पीड 20 हो जाएगा। टू कार इन डिफरेंट स्पीड, डायरेक्शन दोनों ये जो था डिफरेंट डायरेक्शन में जाने से 5 आवर में मिलते हैं, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में आने से 1 आवर में मिलते हैं। यहाँ पर वही बोला है डिफरेंट, टू कार इज डिफरेंट डायरेक्शन। वो x माइनस वाई इक्वल टू 20। तो हमारा दोनों इक्वेशन आ गया, ये है इक्वेशन 1, ये है हमारा इक्वेशन 2। इसका हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड में। यहाँ पर लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड x प्लस वाई इक्वल टू 100, x माइनस वाई इक्वल टू 20। यहाँ पर इजी से हो जाएगा, ये प्लस माइनस है कट जाएगा। यहाँ पर 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 120/2 60 हो जाएगा। x का वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। 60 प्लस y इक्वल टू 100, y इक्वल टू 100 माइनस 60 इक्वल टू 40 y। तो ये जो 40 60 आ जाए, 60 40 जो आया है किलोमीटर पर आवर होगा। एक कार 60 किलोमीटर पर आवर में आता है। x हम
कार ए को x लिए हैं तो ये 60 किलोमीटर पर आवर में आएगा, कार बी को 40 किलोमीटर पर आवर में आएगा। उसके बाद हमारा बिट 5, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो बोला है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स reduce by 9 square unit if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 units. If we increases the length by 3 unit and the breadth by 2 unit, the area increased by 67 square unit. Find the dimension of the rectangle. यहाँ पर हम लेंथ को हम x ले लेते हैं, ब्रेथ को y ले लेते हैं। ब्रेथ इक्वल टू y, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो इसलिए हम एरिया इक्वल टू एक्स वाई लिख देते हैं, x इंटू वाई। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर लेंथ में से 5 घटाने से लेंथ में 5 घटेगा और ब्रेथ में 3 ऐड होगा, तो इसके एरिया में से 9 घटाने से ये एक इक्वेशन आता है, तो ये इक्वल होगा, ये बोलेगा। उसके बाद लेंथ में 3 ऐड करने से एंड ब्रेथ में 2 ऐड करने से ये दोनों का गुना इक्वल टू एक्स वाई, एरिया का प्लस 67 होने से इसको हम इक्वेशन 2 देते हैं। इसको एरिया से प्लस 67 करने से इसके साथ समान होगा, तो हमारा ये दोनों इक्वेशन आया है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर x y प्लस 3 माइनस 5 y प्लस 3 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9 एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9 एक्स वाई माइनस एक्स वाई। ये जो प्लस एक्स वाई इधर आने से माइनस एक्स वाई हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। यहाँ पर माइनस 9 माइनस 15 यहाँ पर जाने से प्लस 15 हो जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाता है। 3x माइनस ये कट जाएगा, 5y इक्वल टू 6। ये हमारे इक्वेशन 1 में से आया है, तो इसको भी हम इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 को ऐसे लिख देते हैं, y प्लस 2 प्लस 3 y प्लस 2 एक्स वाई प्लस 67 एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस ये गुना होता है इसमें 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। यहाँ पर एक्स वाई एक्स कट जाता है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 67। यहाँ पर प्लस 6 यहाँ पर आने से माइनस 6 हो जाता है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। इसको हम एल बाई एलिमिनेशन मेथड में करेंगे। इसको हम एलिमिनेशन मेथड में करने से यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 में 3 गुना कर देते हैं। इसमें y को सेम करना है, y को सेम करने से यहाँ पर 3 यहाँ पर 5 गुना करने से ही सेम होगा। हम x को भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम y का करेंगे 9x माइनस 15y इक्वल टू 18। इक्वेशन 2 में 5 गुना करेंगे, 10x
प्लस 15y इक्वल टू 305 हो जाएगा भाई, ये कट जाएगा। यहाँ पर 19x इक्वल टू 323, x इक्वल टू 323 बाई 19 इक्वल टू 17, x का वैल्यू 17 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इसमें 3 इंटू 17 माइनस 5y इक्वल टू 6, 21, 81, सॉरी यहाँ पर 51 आता है। 51 माइनस 5y इक्वल टू 6 माइनस 5y इक्वल टू 6 प्लस माइनस 51 y इक्वल टू माइनस 45। यहाँ पर आने से y इक्वल टू 9 आ जाता है। y इक्वल टू 9, x इक्वल टू 17। तो हम जो लेते हैं लेंथ आता है 17, ब्रेथ आता है 9, आंसर।